अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अंदर से बहुत टूट जाते हैं। एक अजीब सा अकेलापन महसूस होता है। लगता है जैसे सब कुछ बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि ऐसा हो क्यों रहा है। हम अपने आप में ही इतना उलझ जाते हैं कि फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे में हमारे बड़े या अपने होते हैं, वो हमें अलग अलग सलाह देते हैं, पर तब भी लगता है कि जैसे वो हमें समझ ही नहीं पा रहे। लेकिन ये सच नहीं है। असल में हम ये नहीं जानते कि जिंदगी में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम चाहकर भी बदल नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। और जब ये चीज़ अचानक से हमारी लाइफ में आती है तो हम बहुत होपलेस हो जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि इस सिचुएशन को हमें कैसे हैंडल करना है। और अब शायद ये आपके साथ दोबारा ना हो, क्योंकि आज मैं आपको आपकी ज़िंदगी की कुछ ऐसी कड़वी सच्चाइयाँ बताने वाला हूँ जो हम चाहकर भी नहीं बदल सकते। और अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको इन सच्चाइयों को एक्सेप्ट करना होगा। हो सकता है कुछ बातें आपको थोड़ी बुरी लगे, पर आने वाले कुछ मिनट्स आपके लिए आपकी ज़िंदगी बदलने वाले होंगे। तो पूरे फोकस के साथ इस वीडियो में बने रहो और तैयार हो जाओ अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ईच पर्सन विल नॉट बी इन योर सपोर्ट। दुनिया का एक ऐसा सच जो सबको कड़वा लगता है, और किसी के सामने ये बोल दिया जाए तो उनको बहुत बुरा लग जाता है, लेकिन ये फैक्ट है। हम सबके अंदर सेल्फिशनेस भरी पड़ी है। लगभग हर कोई यही सोचता है कि बस मेरा भला हो जाए, मेरा काम पहले हो जाए, चाहे किसी और को नुकसान ही क्यों ना झेलना पड़े। एक एम्प्लॉय चाहता है कि उसे कम काम में ज़्यादा पैसे मिले, और एक बॉस चाहता है कि कम सैलरी में उससे ज़्यादा काम करवाया जाए। यहाँ तक कि जानवर भी जब शिकार करता है तो उसे बस अपना पेट भरना होता है। वो नहीं सोचता कि उसके शिकार की भी कोई फैमिली होगी। तो फिर जब दुनिया का नियम ही ऐसा है तो हम क्यों सोचते हैं कि कोई हमेशा हमारा साथ देगा? क्यों उम्मीद रखते हैं कि कोई हमें आगे बढ़ने में हमारी मदद करेगा? आजकल ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो खुद से पहले किसी और के बारे में सोचते हैं। हर किसी के लाइफ में अपने ही प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए ये सोचना कि कोई और हमें संभालेगा, ये हमारी ही गलती है। बेहतर है कि जितनी जल्दी हो सके आप खुद पर भरोसा करना सीखो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो। किसी दूसरे को ये सोचने का मौका भी मत दो कि आप उसके भरोसे जी रहे हैं, क्योंकि हालात का फ़ायदा उठाने वाले लोग हमेशा तैयार बैठे होते हैं। नंबर 2, द फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज द हार्डेस्ट। लाइफ में कामयाब कौन नहीं होना चाहता? किसी से भी आप ये सवाल करोगे, सबका जवाब हाँ में ही होगा। बट कुछ लोग अपने इस काम के लिए एक ऐसे टाइम का वेट कर रहे होते हैं जो कब आएगा उनको खुद नहीं पता। मतलब एक ऐसा टाइम जहां पर उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा होता है उसकी शुरुआत करना। जैसा ही आप अपने किसी बड़े गोल पर काम शुरू करने लगते हो तो आपका दिमाग आपको रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर आप मेहनत करोगे तो उसको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, और वो ये नहीं चाहता। और गौर करना, जैसे ही आप किसी काम की शुरुआत कर देते हो तो कुछ समय बाद खुद ये सोचते हो, यार ये तो पहले ही शुरू कर देना चाहिए था। और जो लोग ये बात समझ लेते हैं वो चाहे छोटे से ही शुरू करें, पर शुरुआत ज़रूर करते हैं, और यही आदत आगे चलकर उन्हें सक्सेस दिलाती है। इसीलिए जब भी आपका मन किसी काम को करने से मना करे तो समझ जाना कि आपका दिमाग अभी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाया है। उसी समय बस थोड़ी सी हिम्मत करके छोटे से कदम से उस काम की शुरुआत कर दो, बाकी सब अपने आप आसान लगने लगेगा। नंबर 3, डोंट बी अफ्रेड टू लिव अलोन। एक बस के अंदर ऑन एन एवरेज 50 सीट्स होती हैं, लेकिन बस के अंदर सफ़र हमारा काफ़ी सस्ता हो जाता है। वहीं लैम्बोर्गिनी और बुगाटी जैसी कार में सिर्फ 2 सीट्स होती हैं, और उसकी कीमत करोड़ों में है। इस पर एक बार किसी ने बुगाटी कंपनी के सीईओ से पूछा तो उन्होंने कहा, ये कार हर किसी के लिए नहीं बनी है, ये कार उनके लिए बनी है जो सक्सेस की भूख रखते हैं, जो सेक्रीफाइसेस करना जानते हैं। और सक्सेस की जर्नी में आपका सोशल सर्कल छोटा हो ही जाता है। और कुछ लोग इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और जब उनके अपने लोग उनसे दूर होते हैं तो वो बेचैन हो जाते हैं। देखो, अगर आप अपनी टीनेज या अर्ली 20s में हो सकता है कि अभी किसी के दूर चले जाने से आपको बहुत डर लगता हो। और दुनिया को गहराई से देखो, हर किसी की ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जब उसके करीबी लोग उससे दूर चले जाते हैं, और तब उसे वो सच्चाई एक्सेप्ट करनी ही पड़ती है। इसलिए अभी से खुद के साथ रहना सीखो, अपनी लाइफ को खुद से एंजॉय करना सीखो। हर समय भीड़ में रहना ज़रूरी नहीं है,
जितना जल्दी आप इसे समझ लोगे, वो वक्त आने पर उतना ही कम दुख होगा। नंबर 4, लाइफ इज़न्ट फेयर, एक्सेप्ट इट। सोचकर देखो कि आप जंगल में एक शेर के सामने खड़े हो, तो ऐसे में क्या आप सोच सकते हो कि वो शेर आप पर हमला नहीं करेगा? क्योंकि आप भी तो उस पर हमला नहीं कर रहे, उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे। ऐसा नहीं है, अगर उसको आपकी ज़रा भी भनक लगी तो वो फ़ौरन हमला कर देगा। इसी तरह अगर आप एक गुड पर्सन हैं और सबके साथ अच्छा बर्ताव करते हो, तो ये ज़रूरी नहीं कि सब आपके साथ भी अच्छा ही करें। कई बार दूसरों का भला करने के बाद भी आखिर में बुरा ही होता है हमारे साथ। देखो असल में बात क्या है, हम इंसानियत की एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तलाश करते हैं। मतलब जैसे ही हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमें इंस्टेंटली उसके बदले में कुछ न कुछ रिवॉर्ड के रूप में चाहिए होता है, और जब हमें रिवॉर्ड उस टाइम पर नहीं मिलता तो हम दुखी होकर गॉड से शिकायत करने लगते हैं और कहते हैं मेरे इतना अच्छा होने के बावजूद भी मेरी कोई वैल्यू नहीं करता। बट हमको ये बात समझनी होगी कि हर इंसान की सोच या उसका दूसरे को देखने का नज़रिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। ऐसे में अगर हम जो भी किसी दूसरे के लिए सोचते हैं और उस इंसान से भी बिल्कुल सेम एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये हमारी ही नासमझी है। इसलिए दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखने के बजाय सिर्फ खुद से ही उम्मीदें रखो। नंबर 5, रिमूव टॉक्सिक पीपल फ्रॉम लाइफ। कई रिलेशंस हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जिनकी हम ओवर वैल्यू कर जाते हैं, फिर चाहे वो दोस्ती हो या पार्टनरशिप। उन्हें हम इनडायरेक्टली ये महसूस करा देते हैं कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और हम उन्हें कभी नहीं खोना चाहेंगे। पर जैसे ही सामने वाले को इस बात की भनक पड़ती है तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने लग जाते हैं। वो आपसे जब मन चाहे टॉक्सिक बातें करेंगे या अलग बिहेवियर करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको पता है आप उनसे नाराज़ होकर भी कहीं नहीं जाने वाले। देखो मैं फील करता हूँ कि ये चीज़ थोड़ी टफ होने वाली है, बट अगर आपकी लाइफ में भी ऐसे टॉक्सिक लोग हैं तो ऐसे टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से निकालने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं अपनाना चाहिए आपको, क्योंकि लोग आपके इमोशंस का बहुत गलत फ़ायदा उठाते हैं, जिससे आपके मेंटल हेल्थ पर लॉन्ग टाइम में बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। आपको ये बात समझनी होगी कि लाइफ में आप हर एक इंसान को खुश नहीं रख सकते। कुछ लोग आपको आपकी लाइफ में सपोर्ट करेंगे और कुछ लोग आपकी सक्सेस को देखकर आपसे चलेंगे। इसलिए जिन्हें आप अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हो और आप उनकी आदत से अच्छे से वाकिफ़ हो कि वो आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे, सिर्फ उन्हीं से दोस्ती रखो। और अगर किसी की लॉयल्टी की आपको पहचान करनी है तो उससे अपने बुरे टाइम में मदद मांग कर देखो। एक ऐसी मदद जो उसके लिए बिल्कुल आसान भी ना हो, थोड़ी टफ हो, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है आपको मदद करने की। इसका मतलब वो आपकी लाइफ में एक लॉयल पर्सन है। नंबर 6, योर पेन इज़न्ट यूनिक। हमारी लाइफ में जब भी कोई बुरा टाइम आता है, जैसे किसी अपने की डेथ हो जाना, अचानक ब्रेकअप का होना, फाइनेंशियल लॉस में आ जाना, तो हम सोचते हैं कि ऊपर वाला हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है। हम ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे ऐसा कुछ पहली बार हमारे साथ ही हो रहा है। बट एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि सिर्फ आपका पेन दुनिया में यूनिक नहीं है। दुनिया के हर इंसान की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, फिर चाहे वो कोई गरीब हो या कोई करोड़पति ही क्यों ना। इन सब चीज़ों पर जब दूसरे लोग हमें दिलासा देते हैं, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं, तब हमको ये रियलाइज़ होता है कि जिस पेन को हम यूनिक समझकर उससे जूझ रहे हैं, उसे हर रोज़ कोई ना कोई कहीं पर फेस कर रहा होता है या कर चुका होता है। इसलिए इस सच्चाई को भी समझो, अपने पेन से जल्दी मूव ऑन करना सीखो। नंबर 7, लर्निंग इज़ द आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन। अक्सर हम लाइफ की जर्नी में खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं। रीज़न हमारा करियर, रिलेशनशिप या जिम्मेदारियाँ और कुछ भी हो सकता है। ऐसे टाइम में हम कंफ्यूज होते हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए। दिमाग में कई सवाल घूमते हैं पर जवाब नहीं होता। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इसका सिर्फ एक ही बेस्ट सोल्यूशन है, और वो है लर्निंग। नॉलेज और क्यूरियोसिटी इंसान को हमेशा आगे रखती है, क्योंकि अपनी इसी नॉलेज के बेस पर वो अपनी हर सिचुएशन का सोल्यूशन ढूंढ ही लेता है। पर देखो, लर्निंग का मतलब सिर्फ बुक्स रीड करना और ऑनलाइन कोर्सेज लेना ही नहीं। ये आपके अलग अलग तरह के लाइफ एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं। लेकिन जब भी हमारे पास नॉलेज या एक्सपीरियंस की कमी होती है तो अपने करियर तक के लिए हम अपने बड़ों से सजेशन मांगते हैं।
और लाइफ को फिर अपने अकॉर्डिंग नहीं बल्कि दूसरों के अकॉर्डिंग जीते हैं। इसलिए भले ही आप लाइफ के किसी भी फेज में हो, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस गेन करने से कभी पीछे मत हटना। तो गाइज ये थे हमारी ज़िंदगी के ऐसे कड़वे सच जो होते तो ज़रूर हैं पर इन्हें हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आप इसमें और कौन कौन से पॉइंट्स ऐड करना चाहोगे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज की हमारी इस वीडियो से आपने ज़रा भी कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आगे आने वाली ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो दोस्तों आगे मिलते हैं अपनी उसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।